जवाबी टैरिफ न लगाने वालों पर अमरीकी टैरिफ 90 रोज के लिए मुअत्तल। सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान। कहा 75 से ज़ायद मुमालिक ने टैरिफ से मुतालिक मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है। 90 दिन का वक्फा इजाफी टैरिफ आयद न करने वालों के लिए है। सबसे मुनसिफाना डील होगी। चीन से भी डील हो सकती है। ट्रंप के ऐलान के बाद आलमी मार्केटों में जबरदस्त तेजी। डाउ जोन्स इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स का इजाफा। S&P में 6.8%, नेस्टिक में 7.8% बेहतरी। जापान की नाकई इंडेक्स 8.5% बढ़ गई। जनूबी कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 5% से ज्यादा रिकॉर्ड। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% बढ़ गई। सोना भी 3% महंगा। टैरिफ मामले पर अमेरिका और चीन में ठन गई। 104% टैरिफ लगाने पर चीन ने टैरिफ 84% कर दिया। ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। चीन ने मजीद 18 अमरीकी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी सदर का चीन पर करेंसी में हेरा फेरी का भी इल्जाम। चीन ने अमरीकी टैरिफ को गुंडागर्दी करार दिया। चीनी वजारत खारजा ने कहा चीन को तरक्की के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। अपने जायज़ मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेंगे। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी टैरिफ के खिलाफ पहला बड़ा इक़दाम उठा लिया। अमरीकी वस्तुआत पर 25% जवाबी टैरिफ की मंजूरी दे दी। टैरिफ तनाव से अमरीका चीन तिजारत 80% तक कम हो सकती है। WTO को खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर बेलारूस से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताउन के मज़ीद माहिदों पर दस्तखत होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आज़म का दौरा दो तरफ़ा मज़बूत शराकतदारी की अक्कास है। दौरे के दौरान मुतादिद माहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म को दौरे की दावत बेलारूस के सदर ने दी। बलूचिस्तान के अवाम नवाज शरीफ से उसकी उम्मीदें हैं कि वो आके एक मुस्बत किरदार अदा करेगी। हमने मियाँ साहब से गुजारिश की है कि वो इसमें एक किरदार अदा करे और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मियाँ साहब इसमें एक किरदार अदा करेगी। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब दूसरे सूबों में जाएंगे तो वहाँ पे भी यकीनन जो है वो अवामी राब्ता भी करेंगे। बाकी पंजाब की हद तक मैं आपको बता रहा हूँ। नवाज शरीफ का फिर सियासत में मुतहरिक होने का फैसला। मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम चलाने को तैयार। बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करने का ऐलान। सदर मुस्लिम लीग नून से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। नवाज शरीफ की बलूचिस्तान में अमन अमान और तामीर और तरक्की के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी। चोरों डाकुओं ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि IMF की बारूदी सुरंगें हमने बिछाई। इन्होंने 8 फरवरी के बाद ही बारूदी सुरंगें बिछाई होंगी। PTA रहनुमा शेख वकास अकरम की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं ये हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। PDM 1 और 2 बताए आपने कौन सी डील ख़त्म की। मुश्किल खजाना KP मुज़म्मिल असलम ने कहा ज़राअत में मनफी ग्रोथ के बाइस मुल्क में महंगाई हुई। पाकिस्तान की 50% से ज़ायद आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। डेप्यूटी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। वक्फा सवालात शुरू होते ही कोरम की निशानदही। रुकने कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदही की। गिनती पर कोरम पूरा ना होने पर इजलास में वक्फा। 4 अक्टूबर एहतजाज केसेस में उमर अयूब को रिलीफ। अपोजिशन लीडर की तमाम मुकदमात में जमानत कन्फर्म। 5-5 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद ATC में 9 दरखास्तों पर समात। तफ्तीशी की तरफ से रिकॉर्ड पेश न करने पर जज अबुल हसनान बरहम। कहा जब रिकॉर्ड का कहें कभी कोई बहाना कभी एहतजाज पर ड्यूटी। ये नवाबों की तरह आते हैं, मैं इनका मुलाजिम नहीं हूँ।
उड़न तश्तरी भी हो तो बैक वक्त 3 शहरों में नहीं पहुंच सकता। जुडिशल सिस्टम और पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उमर अयूब की मीडिया टॉक कहा। बानी पीटीआई की क़यादत में पार्टी मुत्तहिद है। पीटीआई चौतराहट वाली पार्टी नहीं, बानी सबकी सुनते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का हमारे अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना। वज़ीर आला की आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम को आसान तर बनाने की हिदायत। मरियम नवाज का कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म। कर्ज हासिल करने वाले तमाम अफराद से फीडबैक भी लेने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज ने कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फ़ोन पर बात भी की। मराहिल के बारे में पूछा। मरियम नवाज के सरफेजिस्ट अस्पताल के विजिट के दौरान लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया। किसी एक मरीज या लवायकीन ने तिब्बी सहूलियात ना मिलने की शिकायत नहीं की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी और तमाम टेस्ट मुफ्त हैं। जिस सरकारी अस्पताल में अद्वियात ना हुई, जिम्मेदार MS होंगे। सेहत और तालीम के शोबे मरियम नवाज की तरजीहात में सर फहरिस्त हैं। पाकिस्तान में ज़राअत के अलावा कुछ नहीं। किसान को इस गंदम की पैदावारी लागत नहीं मिल रही। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में ज़राई इमरजेंसी नाफिज क्यों नहीं की जाती। हुकूमत को 2 रोज़ का वक्त दे रहा हूँ। पाकिस्तान और सूबा पंजाब के लिए बड़ा आलमी एजाज 2027 के लिए लाहौर ECU का सियाहती दारुल हुकूमत नामजद। 10 ममालिकी माशी ताउन तंजीम का 25 रुकनी वफ्द 13 अप्रैल से लाहौर का दौरा करेगा। वफ्द मेला चरागा देखेगा। वर्ल्ड सिटी समेत तारीखी मकामात और सेफ सिटीज अथॉरिटीज का भी दौरा करेगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, वजीर आला मरियम नवाज लाहौर के तारीखी तहजीबी सकाफती रंग दुनिया को दिखाना चाहती हैं। लाहौर का ECU कैपिटल टूरिज्म नामजद होना सियाहत के फरोग की तरफ अहम कदम होगा। मस्तूंग में BNP का धरना 13वें रोज भी जारी। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की अख्तर महंगल से मुलाकात। सरबराह BNP कहते हैं किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सादिक संजरानी ज़ाती हैसियत में आए थे। गवर्नर सिंध का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची लावारिश नहीं है, मुसलसल हादसात हो रहे हैं। इसका इदराक होना चाहिए। किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। इस्लामाबाद पुलिस मुनशियात के खात्मे की बजाय VIP ड्यूटी में मसरूफ है। मुनशियात के खात्मे में दिलचस्पी में कमी पुलिस की नाअहली को जाहिर करती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहम। पुलिस रिपोर्ट कानून के खिलाफ करार दे दी। रिपोर्ट मुरतब करने वाले AIG ज़ाती हैसियत में तलब। तालीमी इदारों में मुनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ केस में तहरीरी हुक्म जारी। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात निपटाने की तैयारी। रावलपिंडी में 2 अहम खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अकमल खान इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालत के जज तैनात। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खाविर रशीद एंटी करप्शन अदालत के जज तैनात। नए जजेस 2 रोज में जिम्मेदारियां संभालेंगे। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला जारी। 24 घंटे के दौरान 7,762 से जायद गैर कानूनी बाशिंदे वापस रवाना। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,21,063 तक पहुँच चुकी। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाज़ जगहों पर यालाबारी का भी इम्कान। सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद समेत बारिश का इम्कान। पंजाब में हीट वेव का खदशा। तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की जल्द छुट्टियों का ऐलान मुतवक्के।
गजा पर इसराइली बमबारी बदस्तूर जारी, 24 घंटों में मजीद 35 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 55 जख्मी, 80 लापता। सेहूनी फोर्सेस ने अल-शुजाइया मोहल्ले में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। गजा में इमदाद की बंदिश 6 रोज से जारी, इमदादी मराकज़ पर खाने पीने की अशिया खत्म होने लगी। 60,000 बच्चों की जानें खतरे में। उधर फ्रांस का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इंदिया। सदर इमानुएल मैक्रोन का कहना है फ्रांस आइंदा चंद माह में मुमकिन तौर पर फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान करेगा। उधर यमन के सूबे हुदैदा में अमरीकी बमबारी, 10 अफराद शहीद, हौसी बागियों का अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीकी रियासत मैरीलैंड में भी मुतादिद गैर मुल्की तलबा के वीज़े मनसूख। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के 12, UMBC के 4 तलबा के वीज़े बगैर वजह बताए मनसूख कर दिए गए। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के तलबा के भी वीज़े मनसूख कर दिए गए। अमेरिका का ईरान पर जोहरी मुआहदे के लिए दबाव, ईरान के मजीद 5 इदारों और एक शख्स पर पाबंदियां आयद। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ईरान के जोहरी प्रोग्राम को मदद फराहम करने वालों का एहतसाब जारी रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान के साथ डील के लिए ज़्यादा वक्त नहीं। नायब अमरीकी सदर ने चीनी शहरियों को गवार कह दिया। कहा आलमी मंडी ने अमरीका को समझ कर रखा है, हम चीन के गवारों से रकम उधार लेते हैं ताकि वो चीजें खरीद सकें। चीन का जवाबी वार, वेंस के बयान को जाहिलाना करार दे दिया। अमरीकी रियासत ह्यूस्टन में मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े नेटवर्क पर छापा, पाकिस्तानी नयाद अमरीकी मास्टरमाइंड समेत 16 अफराद पर फर्द जुर्मायत। बैंक अकाउंट्स, जायदादें, घड़ियां, गाड़ियां और अस्तहा जब्त। मरकजी मुलजिम पर पुलिस को रिश्वत देने का भी इल्जाम। इंतजार की घड़ियां खत्म, HBL PSL का मेला सजने में सिर्फ एक दिन बाकी। मेगा इवेंट का आगाज कल रावलपिंडी स्टेडियम में होगा। रंगा रंग इफ्तिताही तकरीब में मौसीकी का तड़का लगेगा। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स रात 8:30 बजे पहले मुकाबले में आमने सामने होंगे। इफ्तिताही तकरीब का आगाज शाम 7 बजे होगा। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा होगा।